हाय क्लास, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आपके समक्ष आपका क्लास लेने के लिए डिस्टेंस मोड में हाजिर हूं। आप सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, परेशानी बढ़ी हुई है, इसलिए हमें ई लर्निंग या जो डिस्टेंस क्लास है, जो डिजिटल क्लासेस हैं, इसी के थ्रू हमें काम चलाना पड़ रहा है। बट डोंट वेरी, ये सब कुछ तो हम पढ़ा भी चुके हैं आपको ऑलरेडी, लेकिन दोबारा हम री एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था एडोलसेंस के बारे में, व्हाट इज एडोलसेंस और उसका क्या क्या हो सकता है, क्या प्रभाव है, उसको आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा और क्यों कहा, ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। अब आपको नेक्स्ट आज की टॉपिक जो है, व्हाट कैन द टीचर्स, पेरेंट एंड स्कूल डू फॉर द एडोलसेंस। मतलब किशोरों के लिए हमारा, मतलब टीचर्स का, स्कूल का और पेरेंट का क्या ड्यूटी है, क्या फर्ज है, हम क्या करेंगे, क्योंकि किशोरों को डीलिंग करने में यही तीनों फैक्टर हैं, स्कूल, पेरेंट और टीचर। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, चूंकि जो ये आपको हमने बताया था कि जो किशोरावस्था का समय कहां तक होता है, 11 से कहीं शुरू है, कहीं 13 से है, 18 तक चला जाता है। तो इस अवस्था में अगर उनको प्रॉपर गाइड या प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलेगा तो भटकाव होता है। इस अवस्था में ही बहुत से चेंजेज होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं, इसके चलते बहुत से इमोशन उथल पुथल होता है। आपको हमने पहले क्लास में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि चूंकि इसलिए इस अवस्था में स्पेशल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है किशोरों को। प्रॉपर नॉलेज ऑफ द एडोलसेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी का जो नॉलेज है वो टीचर्स को भी होना चाहिए, कुछ पेरेंट्स को भी होना चाहिए और स्कूल को भी उसके बारे में ध्यान देना जरूरी है। तो ये जरूरी है। एडोलसेंट की साइकोलॉजी क्या है, क्या उनकी क्या सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उथल पुथल हो रही है, उससे अवेयर हमें समझना होगा उनकी साइकोलॉजी को, तब हम उनको प्रॉपर डीलिंग कर पाएंगे। प्रोवाइडिंग सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनके लिए चूंकि यही समय है जिसमें उनका डायनेमिक चेंजेस होता है, बहुत ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उस तरह का वातावरण क्रिएट कौन करेगा? टीचर, पेरेंट और स्कूल तीनों मिलकर, क्योंकि 6 घंटा 7 घंटा उनको स्कूल में बीतता है और बाकी उनके घर में। तो पेरेंट्स और स्कूल और टीचर अगर तीनों मिलकर काम करेंगे सो दैट उनका डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसलिए उनका जो इन्वायरमेंट है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हमको बहुत अच्छा प्रोवाइड करना पड़ेगा। और रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी बताया है कि इस एज में सेक्स के प्रति डिफरेंट माइंड जो है में उथल पुथल होते रहता है, बहुत तरह की इमोशंस आते हैं, बहुत तरह का, चूंकि ड्यू टू द हार्मोनिक चेंज इस अवस्था में बहुत सा हार्मोन्स डेवलपमेंट होता है। इसलिए तो हमें उसके सेक्स के बारे में प्रॉपर जानकारी और सही जानकारी देना है, उनको सही चीज बताना है कि क्या है क्या नहीं। हमने ऑलरेडी डिटेल्स में पूरी नोट्स आपके पास भेज दिया है। तो ये चीज को इस अवस्था में अगर बताएंगे तो बच्चे नहीं भटकेंगे, नहीं तो गलत आदतें, गलत चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस अवस्था में पेरेंट्स का कर्तव्य है, टीचर्स का है, सबको है कि हम उनको प्रॉपर गाइडेंस दें। प्रॉपर डीलिंग विद द एडोलसेंट। आप, एक लोकल कहावत है कि जब बच्चा बड़ा हो गया, अगर पेरेंट का जूता उसके पैर में आने लगा तो समझिए वो आपका बच्चा नहीं, वो आपका दोस्त है। तो जस्ट लाइक एक एडोलसेंस के साथ टीचर्स के भी परिभाषा ये है कि टीचर्स क्या है? फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। तो हमें एक दोस्त की भूमिका में भी रहना है, उसको गाइड भी करना है। तो एक एडोलसेंट को, ठीक है, उसको
कैसे डील करना है पेरेंट को आना चाहिए, कैसे ग्रेविटी मेंटेन करना है, कैसे उसको बातें को सुनना है, कैसे उसको अहमियत देनी है, इस चीज पर ध्यान देनी है। हमने डिटेल में आपको बता चुका हूं मैं पहले। ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ इमोशनल नीड्स, जो उनके बहुत से नीड्स जो इस समय दुनिया की तरह तरह चीजें देख करके उनको भी मन में बहुत तरह का संवेग उठता है कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी इस चीज चाहिए, हमें भी इस तरह का अट्रैक्शन है। तो उसको अच्छा से डीलिंग करके और हमें उनके संवेग को कंट्रोल करना है, उनको बताना है क्या सही है क्या गलत है, और हमें सही चीजों की जानकारी उनको देना है, उनके भविष्य के बारे में बताना है, उनके नीड्स को समझना है। टू टेक केयर ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द एडोलसेंट्स, एडोलसेंट्स के प्रति हमारा, क्योंकि यह एज जो है विशेष ध्यान देने वाला एज है। इस समय पेरेंट को, टीचर को, स्कूल को बिवेयर बहुत ही सावधानी पूर्वक उनके ध्यान देना चाहिए उनके हर एक्टिविटी पर। वो क्या कर रहे हैं, किसी में झूठ बोल सकते, इसी में नशे की आदत हो सकती है, इसी में कुछ भी हो सकता है, बट तो कहीं उस तरफ जा तो नहीं रहे। पेरेंट्स को ध्यान देना है उनकी बातों से, उनकी हरकत पर, उनके नीड्स पर, और उनको सही गाइड करना है। प्रोवाइडिंग रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की इसी की कमी है, आज के एजुकेशन में इसी चीज की कमी हो रही है कि हम लोग जो है मोरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन उनको नहीं दे पा रहे हैं सही। अभी नया करंट इशू है कि जेएनयू में अभी उन्होंने एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं रामायण और इसके ऊपर, जिसको लेकर थोड़ा सा बवाल हुआ कि रामायण में के जो हमारे शासन चलाने में या जो अच्छी बातें हैं जो उसमें से हम क्या ले सकते हैं। तो आपको धर्म के, जिसे पुरुषोत्तम राम है, तो पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, तो उनकी अच्छी बातें क्यों, उसमें से अच्छी बातें उनमें थी, जो अच्छे अच्छे चीज हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, अच्छी बातें हर धर्म सिखाता है। उन अच्छी बातों से बच्चों को सुनाना है, बताना है, क्योंकि और उनको ये भी बताना है मोरल कि कैसे बड़ों के साथ डीलिंग करनी है, कैसे उनको प्रणाम करना है, कैसे उनके साथ आपको पेश आना है, कैसे उनकी बातचीत करनी है। सारा जानकारी मोरल एजुकेशन भी आपको ही देना है, जिसकी आज बहुत कमी है। क्योंकि किताबी ज्ञान तो स्कूल कॉलेज में मिल जाएगा, बट संसारिक ज्ञान उनको पेरेंट के पास ही मिलेगा, और मोरल ज्ञान टीचर्स भी देंगे। प्रोवाइडिंग फॉर वोकेशनल एजुकेशन, आज बच्चों की नीड्स तरह तरह की है, बहुत सारे वोकेशनल, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई कुछ चल रहा है। आप दवाई नहीं, जबरदस्ती की नहीं तो इंजीनियर ही बनना है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम तुमको डॉक्टर ही बनना है। जो उसका इंटरेस्ट है उसकी तरफ उसको डेवलप कीजिए, उसको बढ़ाइए, उस हर क्षेत्र की वैल्यू बराबर है। अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज, आपको पता होना चाहिए कि आज हर स्कूलों में एक काउंसलर की रखना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि गाइडेंस और काउंसलिंग की जरूरत इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और स्कूल को तो रखना ही है। स्कूल में काउंसलर का ड्यूटी है कि प्रॉपर उनको गाइड करे, प्रॉपर उनको इस क्षेत्र में बताए, और उनको इस तरह के चीजों से सावधान करे जो उनको गलत दिशा में ले जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप इसके ऊपर पूरा डिटेल नोट्स तैयार करके हमको भेजेंगे, ओके? और हमें उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होगी। थैंक यू।